हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पहला पाठ। पाठ का नाम है अहमदनगर का किला। इस पाठ के लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इन्हें हमारा देश अच्छी तरह जानता है क्योंकि इन्होंने आंदोलन करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। बच्चों, यह पाठ जब लिखा गया था तब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, अर्थात हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय ऐसा होता था कि जो भी देशभक्त नेता या व्यक्ति अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास करता या आंदोलन चलाता तो उसे अंग्रेज़ सरकार जेल में बंद कर देती थी तथा उसे छोड़ा भी नहीं जाता था। किसी भी प्रकार का मुकदमा भी नहीं किया जाता था, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी तथा अंग्रेज अपने हिसाब से अपने कानून लागू रखते थे तथा किसी भी प्रकार से जो क्रांतिकारी थे उन पर दया नहीं की जाती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए इस पाठ को लिखा था। यह पाठ उनकी 9वीं जेल यात्रा के दौरान लिखा गया, यानी इससे पहले वो 8 बार जेल जा चुके थे और जब यह पाठ लिखा तो वो 9वीं बार जेल में गए थे। आज हम ये पाठ पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। यानी जब वो पहुँचे थे तो रात का समय था, शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर का अर्थ है मित्र या दोस्त। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अहमदनगर के किले का वह कक्ष जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। बच्चों, ये चित्र यहाँ दिया गया है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी यानी पेड़ पौधे लगाना व उनकी देखभाल करना। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने अब बागवानी का काम शुरू कर दिया जेल में रहते हुए। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अवशेष यानी किसी भवन या किसी इमारत के टूटे फूटे टुकड़े, उन्हें अवशेष कहते हैं। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। जो अहमदनगर का किला है वह एक स्त्री की बहादुरी की कहानी के कारण प्रसिद्ध है, जिसका नाम चांद बीबी था, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत,
पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंधित स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, यहाँ गेटे एक विद्वान का नाम है, एक विचारक का नाम है, जिन्होंने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है? मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो लिखने का विषय है वह केवल वर्तमान को बनाया, यानी उनके जो विचार हैं हमारे देश के बारे में, उन्होंने केवल उनके बारे में लिखा तथा जितना उन्हें पता है हमारे अतीत के बारे में उनके बारे में लिखा, क्योंकि उन्होंने खुद यह स्वीकार किया है कि वो वर्तमान समय में जो महसूस कर रहे हैं केवल उसको लिख सकते हैं, अपनी दृष्टि से लिख सकते हैं, जो उनके खुद के विचार हैं, तथा हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा अतीत है, हमारे देश का जो इतिहास है, जितना उन्हें ज्ञान है वो केवल उसे लिखना चाहते हैं, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो अपने देश के सभ्यता संस्कृति और अतीत पर गर्व महसूस कर सकें। उनके अंदर जो हीन भावना अंग्रेज़ों के राज में पनप गई है उसे मिटाया जा सके। यानी हमारे देश के जो लोग गुलामी के कारण जो कमज़ोर हो गए थे, जिनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो गई थी, यदि उन्हें हमारे देश के गौरव का ज्ञान कराया जाए, हमारे देश के इतिहास के बारे में बताया जाए, तो उन्हें हमारे देश पर गर्व अनुभव होगा और वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। यही इस पाठ के लेखन का उद्देश्य था। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह पाठ समझ में आ गया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।